चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, आज हम जानेंगे कि बेसिकली निफ्टी 50 होता क्या है, ये काम कैसे करता है। चलिए सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं ध्यान से। इसका नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, देखिए हम सब ने बुक पढ़ी हुई है, राइट। जब हम बुक को ओपन करते हैं तो बुक के सबसे पहले या दूसरे पेज पे क्या मिलता है, हमें मिलता है इंडेक्स। बुक्स के अंदर कितने चैप्टर्स है, कितने पेज है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले पेज पे क्या मिलता है, इंडेक्स। वो इंडेक्स क्यों होता है, वो इंडेक्स हमें क्या बताता है, बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। तो वो जो इंडेक्स है हमें ओवरऑल चीजें बताता है उस बुक के बारे में, हमें वो डिटेल्ड नॉलेज नहीं देता है। डिटेल नॉलेज के लिए हमें बुक्स के चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर हमें सिर्फ ओवरऑल लुक चाहिए, मोटा मोटा जानना है उस बुक के बारे में, तो हम इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, अब ये निफ्टी 50 क्या काम करता है। देखिए निफ्टी 50 का मतलब होता है, इसका नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एनएससी का एक प्रोडक्ट है, राइट। एनएससी जो वेबसाइट है, जो लास्ट वीडियो में हमने एनएससी पढ़ा था, एनएससी जो वेबसाइट है, एनएससी का एक प्रोडक्ट है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर इंडेक्स है ये निफ्टी 50, उसके अंदर 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। तो ये जो निफ्टी 50 का जो ये इंडेक्स है, ये हमें इन टॉप 50 कंपनीज का ओवरऑल लुक देता है कि ये टॉप 50 कंपनीज कैसा बिहेव कर रही है। जैसे कि लेट्स से मान लेते हैं, अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर जितने स्टॉक्स हैं वो आज पॉजिटिव साइड है। ये अभी हम डिटेल्ड में चीजें क्लियर करते चलेंगे, अभी मोटा मोटा समझते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं जो उसके अंदर लिस्टेड हैं वो भी अपसाइड है। अगर निफ्टी गिर रहा है तो हम मान सकते हैं ओवरऑल जो स्टॉक्स है निफ्टी के वो भी गिर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, जैसे बुक का इंडेक्स हमें किसके बारे में बताता है, बुक के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है ये स्टॉक्स के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझते हैं, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जाननी है, किसी भी देश के सेंटिमेंट्स जानने हैं कि उस देश में कैसे सेंटिमेंट्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम क्या देखते हैं, हम उस देश का इंडेक्स देखते हैं। स्टॉक मार्केट, हर देश के स्टॉक मार्केट जो भी है हम उसका इंडेक्स देखते हैं, और इंडेक्स देख के हमें समझ में आ जाता है कि इस देश के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। ठीक है, तो ये जो निफ्टी है ये हमारे इंडिया का इंडेक्स है। अगर आपको ओवरऑल इंडिया के बारे में जानना है तो आप निफ्टी 50 देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि निफ्टी कैसा बिहेव करता है। ठीक है, लेट्स से अभी जैसे निफ्टी नीचे गिर रहा था, नीचे आया, तो मान सकते हैं कि निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है वो डाउन साइड में आ रहे थे। ठीक है, चलिए इंडेक्स कैसे काम करता है वो समझते हैं। अगर आपको इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है, आप डायरेक्ट इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट इंडेक्स ट्रेड करना है तो आपको ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ेगा, वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। हम बात कर रहे हैं इक्विटी, मतलब स्टॉक्स या शेयर्स की। ठीक है, अगर हम शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा समझते हैं, ये निफ्टी 50 है और ये उसके 50 स्टॉक्स है। ठीक है, अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है ना, तो आप डायरेक्ट जाओ और स्टॉक बाय सेल जो करना है आपको, जिस तरह भी पोजीशन बनानी है बना सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो इंडेक्स में आप डायरेक्ट जाके इंडेक्स में कोई बाय नहीं कर सकते। आपको इंडेक्स का या तो फ्यूचर बाय करना पड़ेगा या ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब स्टॉक्स की बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, इंडेक्स के थोड़े से डिटेल हम पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 वेटेज स्टॉक्स, और पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सर्कुलर मिलेगा। ठीक है, इस सर्कुलर के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर वैसे तो 50 स्टॉक्स है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स, इन 10 स्टॉक्स ने अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये ओवरऑल जो मिलेगा आपको 57.50 के अराउंड, 57.50%। अगर आप इनको टोटल सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये 57.5% के अराउंड आएगा। इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं निफ्टी है
निफ्टी के 100% में से 100% में से सिर्फ ये 10 स्टॉक्स ने इतनी वेटेज ले रखी है 57.50%। और बाकी जो भी बचा हुआ है 100% में से बाकी जो भी बचा हुआ है वो बाकी की 40 कंपनियों ने ले रखा है। लेट्स से अब ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये 10 कंपनियां ऊपर जा रही है, इन सब के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट है और बाकी की 40 कंपनियां गिर रही हैं, तो भी निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर निफ्टी के अंदर वेटेज सबसे ज्यादा है इन स्टॉक्स का। HDFC बैंक ने 12% वेटेज ले रखा है। लेट्स से मान लेते हैं ये जो दो कंपनीज मिलकर, ये तीन कंपनीज मिलकर जितनी जगह निफ्टी 50 के अंदर लेती हैं उतना HDFC बैंक ने अकेले ने ले रखा है। अगर मान लेते हैं HDFC ऊपर जा रहा है और ये बाकी 3 कंपनियां नीचे जा रही हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अब थोड़ा सा उसको और डिटेल में करते हैं। लेट्स से मान लेते हैं 10 स्टॉक मान लेते हैं। सवाल ये आता है कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो क्या हम ये समझें कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम दोबारा ये समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ ये 10 ही कंपनीज है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 10 ही कंपनीज है। ठीक है, इन 10 कंपनीज के अंदर से जैसे कि ये जो कंपनीज हैं ये अपसाइड जा रही हैं और ये जो 4 कंपनीज हैं ये डाउन साइड जा रही हैं, तो निफ्टी ऊपर भागेगा। क्यों? क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है। लेकिन सेम ही सिनेरियो में अगर उल्टा कर दें, अगर ये कंपनीज नेगेटिव जा रही हैं, गिर रही हैं, और ये कंपनीज उठ रही हैं, तो चांसेस है कि निफ्टी भी गिरेगा। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि देखिए, रुकिए, देखिए, अब फर्क ये पड़ता है कि लेट्स से मान लेते हैं आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, मतलब निफ्टी के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट है और आपने भी उस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ट्रेड बनाया है, तो चांसेस है कि ये ट्रेड बड़ा भी बन सकता है। अगर मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप के स्टॉक के अंदर आपका सेटअप आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड दे, तो वो ट्रेड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम इसीलिए बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस तरफ ट्रेंड है अगर उस तरफ आपको ट्रेड मिल रही है तो वो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि टारगेट लगेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी के कुछ स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी के कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, हो सकता है। निफ्टी मान लेते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं निफ्टी के 49 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जिस स्टॉक में आपने ट्रेड लिया है वो नीचे जा रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। हर चीज के चांसेस है। मेन चीज ये है कि निफ्टी को देख के हम ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर निफ्टी के ट्रेंड ऊपर की तरफ है और आपका पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको ऊपर की तरफ ही एक ट्रेड दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड आपको टारगेट देगा। आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी से हम क्या समझते हैं? निफ्टी एक इंडेक्स है जो हमें 50 कंपनीज का ओवरऑल डाटा देता है। बस आप इंडेक्स को देख के बाकी के स्टॉक्स की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हो भी सकता है कि निफ्टी एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और स्टॉक्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेन चीज ये है कि जैसे अब लेट्स से मान लेते हैं, अब मैंने आपको बताया कि HDFC बैंक, ऐसा मान लेते हैं कि HDFC बैंक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि HDFC बैंक ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि HDFC तो ऊपर जा रहा है लेकिन निफ्टी के बाकी स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो जिस तरफ वजन होता है, जिस वॉल्यूम के साथ जो भी निफ्टी के 50 स्टॉक जहां जा रहे होंगे, निफ्टी का इंडेक्स भी वहां की डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम भी ट्रेड ऊपर की तरफ ही लेंगे। नहीं, अगर आपका स्टॉक जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस स्टॉक में आपका सेटअप बन रहा है, अगर सेटअप डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है, आपका मतलब डाउन साइड की तरफ जाता है,
और आपने ट्रेड लिया है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि नहीं स्टॉप लॉस लगेगा ही। ऐसा आप बहुत बार देखेंगे कि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन आपने जिस स्टॉक में ट्रेड लिया है वो नीचे जा रहा है, बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है, सब पॉसिबिलिटीज का काम है, ठीक है। हम बस निफ्टी को देख के डायरेक्शन का ओवरऑल लुक लेते हैं कि अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और हमें सेटअप भी ऊपर की तरफ मिला है तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है, ठीक है। चलिए, निफ्टी का सिंपल सा मतलब होता है इंडेक्स, बस। अब एक और चीज, अब आपको निफ्टी के सारे स्टॉक्स देखने हैं कि निफ्टी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने वेबसाइट डिस्कस की थी, कौन सी वेबसाइट थी, ये एनएससी की वेबसाइट है, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट पे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे व्यू ऑल करेंगे, तो ये जितने भी स्टॉक्स है जैसे कि आप देखेंगे, ओवरऑल लुक देखेंगे, आज की डेट में निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स तो पॉजिटिव जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर ये जितने भी स्टॉक्स है 50 स्टॉक्स है, आप देख के इनका चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी ट्रेडिंग व्यू एनएससी के बारे में ना पता हो, लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकता है। आज का वीडियो इतने था।